हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, मैं रिचा पांडे। आज हम सीखने वाले हैं लेन फार्मूला के बारे में। ओके, लेन फार्मूला होती क्या चीज है, इसको हम अपने एक्सेल में, डेटाबेस में हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपका कुछ डेटा दिया गया है। ठीक है, पहले हम ये सीखते हैं कि लेन फॉर्मूला का यूज हम क्यों करेंगे। लेन फॉर्मूला गाइस एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आपके कैरेक्टर्स, नंबर्स, अल्फाबेट, डिजिट्स कुछ भी हो, वो उसको काउंट करने में मदद करता है। अगर सपोज आपका कुछ ऐसे जो है कि वर्ड हैं जिसमें आपका कैरेक्टर्स भी है, अल्फाबेट भी है, डिजिट भी है, राइट। अगर आपको उसे काउंट करना होगा तो आप कैसे करोगे भाई। अगर यहाँ पर सपोज ऐसे डेटा दिया गया है, अब हमें इसे काउंट करना है कि इसमें हमारे कितने लेटर्स हैं, कितने जो है कि अल्फाबेट हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं। तो अगर हमें इसे काउंट करना होगा गाइस, तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन होगा। और आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि अगर बड़ा डेटा है तो करेक्ट होगा। और ऐसे ही अगर आपको बल्क में डेटा मिल जाए तो काउंट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो ये एक्सेल गाइस इतनी मजेदार सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे टाइम को सेव करती है। हम कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट देती है ये एक्सेल। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इसी तरह के कई डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं। तो हम उन फॉर्मूला का यूज कर कर अपने टाइम को सेव करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हम जो सीखने वाले हैं लेन फॉर्मूला के बारे में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लेन फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे। लेन फॉर्मूला यूज हम तब करेंगे जब हमें काउंट करना हो कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। ओके, चाहे वो डिजिट के रूप में हो या अल्फाबेट हो या फिर आपके कोई भी लेटर हो। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कैसे अब इसको यूज करेंगे। इसको टू सिंबल लिया, राइट। अब यहाँ पर हम करेंगे लेन। ठीक है, LEN इक्वल्स टू LEN हमें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, देन टैब। अब यहाँ पर गाइज क्या लिख कर आ रहा है नेक्स्ट, यहाँ पर आपको ये जो आपके नीचे गाइज यहाँ पर शो होता है ना, ये आपकी हेल्प करता है कि आपको आपका जो अगला टास्क है वो क्या है। ठीक है, अगर आप इसको केयरफुली पढ़ते हुए जो है कि वर्क करोगे तो आपका फॉर्मूला एग्जैक्ट फिट बैठेगा और जो भी आपको चाहिए वो डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट। अब आपको उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसे आप काउंट करना चाह रहे हो। तो हमें सपोज इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, E2 को। मैंने यहाँ पर E2 लिया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब ये देखिए कितने कम समय में इसने सीधा काउंट कर दिया कि कितने इसमें जो है कि लेटर्स हैं। वो आपके 4 है, ABCD, राइट। कितने हैं, 4 है। अब अगर आपको इस फॉर्मूले को पूरी शीट पे, ये जो आपकी ई कॉलम है, इसको पूरे कैरेक्टर्स को काउंट करना है, तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पर लेकर आओ, डबल टैप कर दो। जैसे ही डबल टैप करते हो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब आपके चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो, डजेंट मैटर, ये कुछ ही सेकंड में ये अप्लाई हो जाएगा और ये आपको काउंट करके बता देगा कि उसमें कितने लेटर्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर TUVWL, यहाँ पर कितने 5 है, राइट। यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर कितने 4 है। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, ऊपर देखो, यहाँ पर आपके 25 लेटर्स हैं। ठीक है, वो यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं आपके 25, राइट। 16 तो कितने कम समय में इस फॉर्मूले की मदद से हम अपने लेटर्स को काउंट कर पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप इस वीडियो को। ओके, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन के अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।